Exercise 12.1, question number 3. Figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other bands is 10.5 cm wide. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो यहाँ पे हमें इस टारगेट पे डिफरेंट कलर्ड के रीजन्स दिए हुए हैं। तो जो सबसे इंटीरियर वाला रीजन है, जो सबसे अंदर वाला रीजन है गोल्ड रीजन, तो इस गोल्डन सर्कल की अगर हमें रेडियस लिखना हो तो इसको हम बोलेंगे आर ऑफ जी। सो क्लियरली क्वेश्चन में इसकी डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर इज़ 21 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो सपोज हमने ऐसे सबसे पहले ऐसे गोल्डन रीजन ड्रॉ किया। इस गोल्डन रीजन के बाहर जो है रेड रीजन है और रेड रीजन की जो विड्थ है ये क्वेश्चन में गिवन है 10.5। अच्छा, सेंटर से हम देखें तो गोल्डन रीजन की रेडियस है 10.5 और रेड की विड्थ है 10.5, यानी अगर हम रेडियस ऑफ रेड रीजन लिखना चाहें तो इसमें हमें रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन में 10.5 सेंटीमीटर ऐड करना होगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 10.5 प्लस 10.5, तो ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट, अगर हम रेडियस ऑफ ब्लू रीजन निकालना चाहे तो इसे हमने आर ऑफ बी एल से डिनोट किया। तो इसमें क्या होगा, अब हमें रेड रीजन में जो रेडियस मिली है उसमें 10.5 ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ रेड प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो ये 21 में हम 10.5 ऐड कर देंगे, तो 21 में 10.5 ऐड किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन अगर हम निकालना चाहें तो इसे B से डिनोट किया। तो रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, तो ब्लू में हमें 10.5 ऐड करना होगा। सो रेडियस ऑफ ब्लू प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो ब्लू की रेडियस है 31.5 और इसमें अगर हमने 10.5 ऐड कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। लास्टली, रेडियस ऑफ वाइट रीजन अगर निकालनी हो तो रेडियस ऑफ वाइट रीजन हो जाएगा रेडियस ऑफ ब्लैक प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो ब्लैक आया है 42 सेंटीमीटर और इसमें अगर 10.5 ऐड किया तो वैल्यू हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास हर रीजन की रेडियस आ गई है। अब हमें हर रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले गोल्डन रीजन को देखा जाए तो ये तो एक कंप्लीट सर्कल दिया हुआ है, तो डायरेक्टली सर्कल का फॉर्मूला लगा के ही हमें आंसर मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ गोल्डन रीजन इज इक्वल टू, तो सीधा एक सिंपल सर्कल दिया हुआ है तो सर्कल का ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो ये बनेगा पाई इंटू, अब रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन हो जाएगा आर जी, तो इसका स्क्वायर करना होगा हमें। तो ये वैल्यू बन जाएगी पाई इंटू आर जी की वैल्यू हमने निकाली है 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर करना होगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर बन जाती है 346.5 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाता है एरिया ऑफ गोल्डन रीजन। नेक्स्ट, गोल्ड के बाद रेड सर्कल है, तो रेड का रीजन कैसे निकलेगा। तो सपोज ये पहला सर्कल हमारे पास गोल्ड का है और नेक्स्ट सेकंड जो स्ट्रिप बनी है वो रेड का है। तो रेड का एरिया हो जाएगा, जो एरिया मैंने शेड किया है ये रेड का एरिया है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल में से, लार्जर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ रेड रीजन ये हमारे पास कैसे आने वाला है, तो हम
रेड सर्कल की रेडियस से एरिया निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर ऑफ रेड इसका होल स्क्वायर, ये आउटर सर्कल का एरिया आ गया, माइनस इनर सर्कल जो गोल्डन रीजन है तो यह आ जाएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ गोल्डन रीजन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो ये वैल्यू बनती है पाई इंटू, अब रेड रीजन, रेड की हमारे पास रेडियस आई है 21, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस, अब पाई इंटू रेडियस ऑफ गोल्ड का स्क्वायर, ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 346.5, तो ये बनता है पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 346.5, तो ये 7 से कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, सो 22 इंटू 3 हो जाएगा 66, 66 इंटू 21 अगर हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1386 और इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 346.5, तो ये वैल्यू आ जाती है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से ये जो वैल्यू हमें मिली है 1386, ये पाई इंटू रेडियस ऑफ रेड रीजन का स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसको हमें आगे यूज़ करना है। सो अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो ब्लू जो है 3rd नंबर पे है, तो पहले गोल्ड का सर्कल है, फिर उसके बाद जो रीजन बन रहा है वो रेड रीजन है, और इसके बाद जो 3rd सर्कल से जो रीजन क्रिएट होता है ये ब्लू होगा। तो ये ब्लू की स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लू की जो रेडियस है वो आउटर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें से हम रेड वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो बाहर वाले सर्कल में से ब्लू वाले में से रेड वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बनता है पाई इंटू रेडियस ऑफ ब्लू रीजन इसका होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू रेडियस ऑफ रेड रीजन का होल स्क्वायर। तो ये रेड रीजन का एरिया हमने अभी निकाला है 1386 आया है, और ये वाली वैल्यू बनती है पाई की जगह आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस ऑफ ब्लू आई थी 31.5, सो 31.5 इंटू 31.5 माइनस 1386। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3118.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 1386, तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाता है 1732.5 और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट अब ये जो 3118.5 वैल्यू आ गई है ये हमें अगले सर्कल में काम आने वाला है। तो नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ये क्लियरली समझ आ ही गया होगा आपको, ब्लैक वाले सर्कल में से हमें ब्लू वाला का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये बनेगा पाई इंटू रेडियस ऑफ ब्लैक इसका होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू रेडियस ऑफ ब्लू का होल स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ ब्लैक आई थी हमारे पास 42 सेंटीमीटर, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू 42 इंटू 42 माइनस रेडियस ऑफ ब्लू के साथ जो एरिया बन गया था ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 3118.5। सो 7 से कैंसिल आउट करने पे ये वैल्यू 6 आ जाती है। तो 22 इंटू 6 इंटू 42 ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बन जाता है 5544। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए 3118.5 तो ये वैल्यू बन जाएगी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 5544 वैल्यू बनी है इसे हम आगे यूज़ करेंगे लास्टली एरिया ऑफ वाइट रीजन निकालने के लिए। सो एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू, तो पाई इंटू रेडियस ऑफ वाइट का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस इसमें से हमें ब्लैक का सब्ट्रैक्ट करना होगा।
तो ये वैल्यू बनती है 22/7 इंटू रेडियस ऑफ वाइट, ये वैल्यू आई थी 52.5। सो 52.5 इंटू 52.5 माइनस रेडियस ऑफ ब्लैक, ये आ गया था 5544। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बनती है 8662.5 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 5544, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।